हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल राम इंस्टीट्यूट। ठीक है, आज हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का दूसरा पार्ट करने वाले हैं। पहला पार्ट खत्म हो चुका है, एक्सरसाइज 7.1 करा चुके हैं, उसका एग्जांपल्स को भी अच्छे से एक्सप्लेन किया गया है और जितना इंट्रोडक्शन हो सकता था वो चाहे डिस्टेंस फार्मूला चाहे सेक्शन फार्मूला सब कुछ करा चुके हैं। ठीक है, आज हम लोग सेक्शन फार्मूला के ऊपर सम्स करेंगे, इसका थ्योरी हो चुका है। चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले हम छोटा सा इसके बारे में बता देते हैं और बाकी तो फार्मूला आपको दिया ही हुआ है, बताए हैं। देखिए सेक्शन का मतलब क्या होता है? डिवाइड करना। ठीक है, सेक्शन मीन्स डिवाइड। जैसे कि मान के चलिए कोई एक पॉइंट यहाँ पे ए है, कोई पॉइंट जो है x1, y1 है। ठीक है, एक यहाँ पे कोई दूसरा पॉइंट दिया है b जो x2, y2 है। ठीक है, इन दोनों के बीच में एक ऐसा रेशियो, कोई भी रेशियो हो सकता है। ये क्या हुआ, मान के चलिए यहाँ पे कोई रेशियो है जैसे कि m:n है। ये क्या कर रहा है? डिवाइड कर रहा है। यहाँ पे जब डिवाइड करता है दो रेशियो में, मतलब वही सेक्शन में डिवाइड कर रहा है ना, तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कोऑर्डिनेट आएगा। वो जो कोऑर्डिनेट हम लोग फाइंड आउट कैसे करेंगे, जैसे हम बता रहे हैं वैसे करेंगे। ये कोऑर्डिनेट को मान लीजिए लेट कर लीजिए x, y है, ये p का कोऑर्डिनेट है। ठीक है, एक पॉइंट दो पॉइंट a और b दिया रहेगा, रेशियो दिया रहेगा और बोला जाए कि इसको फाइंड आउट कीजिए। देखिए इसका बहुत सिंपल सा एक फार्मूला होता है कि x इक्वल टू, हम लोग ये जो x निकालते हैं ना, ये कैसे निकालते हैं? ये m का मल्टीप्लाई x2 के साथ करते हैं। लिखिए m x2, फिर प्लस का साइन देंगे, फिर इस n का मल्टीप्लाई x1 के साथ, n x1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये मेरा x निकालने का फॉर्मूला है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये प्लस का साइन रहेगा, इंटरनल कर लिया। ठीक है, फोर इंटरनली। ठीक है, एक आता है फोर एक्सटर्नली, जो क्लास 11 में हम लोग पढ़ेंगे। फोर एक्सटर्नली में क्या होता है ना, ये जो प्लस रहता है वहाँ पे माइनस हो जाता है, बस सिंपल है। तो ऐसे ही y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा, x में क्या था, सारा x लिए थे, तो y में भी सेम चीज़ करेंगे। m को मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ? हाँ बहुत अच्छा, y2 के साथ, प्लस n को मल्टीप्लाई करेंगे y1 के साथ, n y1 डिवाइडेड बाई m प्लस n। ठीक है, ये मेरा x निकल जाएगा यहाँ से y निकल जाएगा। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, अब देखिए कभी कभी क्या होता है ना कि ये जो रेशियो होता है वो रेशियो इक्वल होता है। तो मान लीजिए कि m:2 मेरा n जो हो इक्वल है, तो हम इसको क्या करेंगे, m:2 लिख सकते हैं। तो ये कट के वापस 1:1 आ जाएगा। ठीक, तो देखिए मेरा x निकालने का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, जहाँ जहाँ पे m है, जहाँ जहाँ पे n है, सब जगह क्या होगा 1। तो यहाँ पे 1 पुट कीजिए, 1 इंटू x2 प्लस n इंटू x1, n कितना है 1 है, 1 इंटू x1 होगा, डिवाइडेड बाई 1 प्लस 1। ठीक है, m भी 1 है, n भी 1 है, रेशियो से डिवाइड कर दिया। ऐसे हम y निकालेंगे तो क्या हो जाएगा मेरा, m कितना है 1, तो यहाँ पे y2 प्लस n कितना है 1, y1 बाई 1 प्लस 1 2। ठीक है, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं y1 प्लस y2 बाई 2, और यहाँ पे हो जाएगा x1 प्लस x2 बाई 2। ये मेरा x निकालने का फॉर्मूला है। कब? जब बोलेगा क्वेश्चन में, साफ सीधा बोलेगा कि इक्वल रेशियो में डिवाइड हो रहा है। ठीक है, तो हम लोग ये फॉर्मूला लगाएंगे। ये मिड पॉइंट थ्योरम भी इसको बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मिड पॉइंट थ्योरम। समझ रहे हैं, मिड पॉइंट थ्योरम है ये। जैसे कि मान लीजिए कोई पॉइंट दिया हुआ है 2,4 है, यहाँ पे कोई पॉइंट है 3,6 सपोज, ऐसा कुछ, और बोला गया कि ये जो है इक्वल में डिवाइड है, 1:1 में डिवाइडेड है। तो इसका कोऑर्डिनेट बताइए, x, y क्या हो? तो कुछ नहीं होगा, x इक्वल टू क्या होता है, x1 प्लस x2, 2 प्लस 3/2। ठीक है, ये x1 प्लस x2 बाई 2, y कैसे निकालेंगे हम लोग, y1 4 प्लस y2 कितना 6/2, तो 4 प्लस 6 कितना होता है 10/2 मीन्स 5। ठीक है, और यहाँ पे क्या होगा 5/2, 2 प्लस 3 5। तो ये मेरा निकल गया कितना 5/2, 5। सिंपल है, ये हमको करना पूरा सेक्शन फार्मूला में। और हम लोग कभी कभी क्या करते हैं ना, कभी कभी हम लोग को m:n रेशियो निकालने बोला जाता है, तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे ना, सिंपल सा बात है। अगर ये बोलता है तो हम लोग को ये x, y कोऑर्डिनेट दिया रहेगा। अगर ये नहीं निकालना हो तो ये निकालना हो तो ये दिया रहेगा। गिवन एक रहेगा, एक अननोन रहेगा। तो देखिए ये जो m:n है ना, ये जो फार्मूला हम लोग यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, ये फार्मूला डायरेक्टली यूज़ करके हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं रेशियो। लेकिन मेरा मानना क्या है, जैसे मान लीजिए m:n है। ठीक है, हम क्या किए, इसको ना n से डिवाइड कर दिए, इसको भी n से डिवाइड किया और इसको भी n से डिवाइड किया। हम कर सकते हैं ऐसा, n। तो ये मेरा m/n हो जाएगा, और ये इस टू कट के कितना हो जाएगा, n/1 ना, तो n/n 1। ठीक है, ये 1 हो गया। अब देखिए ये m/n कोई क्या है, कोई कांस्टेंट टर्म है, कुछ भी हो सकता है। हम उसको लेट कर लेते k:1। ठीक है, ये मेरा रेशियो लेट करने का वो है रेशियो, हम लोग इसको ही लेट करेंगे। क्यों लेट करेंगे ना, क्योंकि देखिए k:1 में क्या होता है ना, सिर्फ एक वेरिएबल है k, m:n में क्या है 2,
m/n को लेट करें तो हमको दो इक्वेशन बनाना पड़े, एक यहाँ से और एक यहाँ से, और इसमें करें तो मेरा k डायरेक्टली निकल जाएगा। ठीक है, सपोज कीजिए k का वैल्यू आ रहा है 3/7, इसका मतलब यहाँ पे 3/7 पुट कीजिए, 3/7:1, तो ये मेरा किसका रेशियो है 3:7 का। अगर आप ठीक से देख रहे हैं ये चीज़ और ये चीज़ तो दोनों सेम ही है। देखिए m/n 3/7, ये n इधर चल जाता है ना 3:7। ठीक है, तो ऐसे करके हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन बहुत आसान रहता है। एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं, पहला एग्जाम्पल, और एग्जाम्पल को अच्छे से एक्सप्लेन करते हैं, फिर एग्जाम्पल खत्म होना 7.2 एक्सरसाइज प्रोसीड करते हैं। ठीक है, तो चलिए नोट कर लीजिए इसको। ठीक है, एग्जाम्पल करते हैं। 6 नंबर एग्जाम्पल जो NCERT में जो है 7.2 एक्सरसाइज के जस्ट पहले, उसका पहला एग्जाम्पल लेते हैं। बुक में 6 नंबर है। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट joining the points 4, -3 and 8, 5 in the ratio 3:1 इंटरनली। नहीं समझ में आया? ठीक है, अब आएगा। हम लोग को कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट का जो क्या होता है डिवाइड करता है 3:1 को। देखिए 3:1 मेरा एक रेशियो दिया हुआ है। ठीक है, ज्वाइनिंग द पॉइंट्स मतलब एक पॉइंट कहीं यहाँ पे मान लीजिए A पॉइंट 4, -3 है, और यहाँ पे कहीं B है एक पॉइंट क्या है 8, 5। ठीक है, इन दोनों को ज्वाइंट करता है एक पॉइंट जो बीच में कोऑर्डिनेट है ना। देखिए, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन विच द लाइन डिवाइड्स, इस लाइन को जो डिवाइड करता है 3:1 में, उसका कोऑर्डिनेट निकालना है। तो इस कोऑर्डिनेट को हम लोग लेट कर लेते हैं x, y। ठीक है, लेट कर ले, लेट P x, y बी द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑन द लाइन। ठीक है, विच डिवाइड्स 3:1। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्टेंस फार्मूला तो नहीं लगे इसमें, यूजिंग सेक्शन फार्मूला ना। ठीक है, हम लोग को ये निकालना है। तो हम लोग तो फार्मूला भी पढ़े थे ना, सेक्शन फार्मूला। सेक्शन फार्मूला मेरा क्या होता है, ये जो x है वो क्या होगा मेरा mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m + n, यही लिखाए थे अभी। यहाँ पे y इक्वल टू क्या हो जाएगा मेरा my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m + n। ठीक है, ये मेरा सेक्शन फार्मूला है। तो हम लोग क्या करेंगे, ये x निकालना है, निकाल लीजिए। m कितना है 3 है, इनटू ये मेरा है x1 y1 और ये है हमारा x2 y2। तो mx2 3 × x2 कितना है 8 प्लस n कितना है 1 है, इनटू x1 कितना है 4। ठीक है, डिवाइडेड बाई क्या करेंगे 3 + 1 कर देंगे, 3 + 1। ऐसे हम लोग y निकालेंगे तब क्या करेंगे, m कितना है मेरा 3 है। ठीक है, 3 इनटू y2 क्या है, y2 5 है। ठीक, प्लस का साइन है, प्लस का साइन देंगे। n कितना है 1 है, तो हम लोग भी 1 देंगे, इनटू y1 कितना है -3 है। जब भी माइनस रहे ना तो ब्रैकेट में माइनस लगाया कीजिए, ऐसे क्या होगा ना गलत होने का चांसेस कम हो जाएगा। ठीक है, बाई m + n मतलब 3 + 1। ठीक है, तो यहाँ से हम लोग x निकालेंगे, 3 8 जा 24 होता है, आप लोग को पता ही है 24, और 4 × 1 तो 4 ही होता है, 4 होगा। डिवाइडेड बाई क्या होगा 3 + 1 4। यहाँ से y निकालेंगे क्या होगा 3 5 जा 15 माइनस 3 × 1 क्या होता है 3। ठीक है, डिवाइडेड बाई 4। अब क्या करेंगे x इक्वल टू 24 + 4 28/4, तो ये कट जाएगा, 4 1 जा 4, 4 7 जा, तो x का वैल्यू आया 7। यहाँ से y जब निकालेंगे तो मेरा क्या होगा 15 - 3 कितना होता है 12 होता है। ठीक है, बहुत अच्छा। 4 से डिवाइड करेंगे तो 3 बार में जाएगा, ये भी ठीक है। तो देखिए ये मेरा रिक्वायर्ड पॉइंट था। हम लोग को बोला गया था फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स, ये पॉइंट। तो मेरा कितना रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट कितना हो गया, द रिक्वायर्ड कोऑर्डिनेट्स जो हम लेट किए थे p का x, y r कितना हो गया p x कितना है 7, 3। ठीक है, ये हमारा आंसर है। ठीक है, समझ में आया? वीडियो को पॉज कीजिए, नोट कीजिए इसको। नेक्स्ट 7 नंबर एग्जाम्पल। ठीक है, इन व्हाट रेशियो, इसमें पूछा जा रहा है रेशियो। पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेशियो गिवन था, क्या पूछा था कोऑर्डिनेट जो डिवाइड कर रहा था। ठीक है, इन व्हाट रेशियो डज द पॉइंट्स, ये पॉइंट, ये जो रेशियो हम लोग लेट कर रहे थे ना m/n जो हम लोग को दिया हुआ था, ये जो पॉइंट है ये -4, 6 दिया हुआ है। ठीक है, डिवाइड करता लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट्स, दो पॉइंट ज्वाइन करता। एक मान लीजिए कोई पॉइंट है, इसको लेट करते हैं, लेट ए कोई पॉइंट है -6, 10, ये तो दिया हुआ है। ठीक है, और यहाँ पे बी जो पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, वो क्या है मेरा 3, -8। ठीक है, और हमको ये रेशियो निकालना है। ठीक है, अभी इंट्रोडक्शन में बताया था
कि m/n जो है उसको कहीं ना कहीं हम लोग m/n कर सकते हैं, तो ये कट जाएगा तो k/1। तो ठीक है, हम लोग लेट करेंगे, लेट k/1 बी द रिक्वायर्ड रेशियो, ठीक है, रिक्वायर्ड रेशियो विच डिवाइड्स द जॉइनिंग पॉइंट दिस एंड दिस, ठीक है, which divides the joining points A and B। हैंड राइटिंग पे ध्यान मत दीजिएगा स्टूडेंट्स, मैथ्स का टीचर का हैंड राइटिंग ऐसा ही कुछ होता है, फिर भी तो मेरा ठीक है, समझ में आ रहा है। बाकी मेरी लैंग्वेज पे फोकस कीजिए, हम जो बोल रहे हैं उसको सुनिए और लिखिए। ऐसा हो ही नहीं सकता कि समझ में नहीं आए, ठीक है। देखिए हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे यूज़ करेंगे, क्या यूज़ करेंगे, सेक्शन फार्मूला को याद करें, बहुत काम का फार्मूला है। यूजिंग सेक्शन फार्मूला हम लोग को क्या पता है, हाँ, इसको लेट कीजिए k/1, ठीक है, यहाँ से। अब देखिए ये फार्मूला क्या होता है, -4 = ये -4 क्या है, x है, फार्मूला होता है mx2, ये m है ना, m/n मान लीजिए, ये k × x2 क्या है 3 प्लस n कितना है 1 इंटू x1 क्या है -6। जब भी माइनस रहे तो एक छोटा सा ब्रैकेट दीजिए, सम्स खत्म कीजिए, डिवाइडेड बाय क्या होगा, रेशियो का सम, रेशियो क्या है k/1, तो उसका सम हो जाएगा k+1, ये आ गया, ठीक है। ये x = था तो y = क्या होगा, y की जगह 6 है, ठीक है, 6 = वही y है ना, तो हम लोग क्या करेंगे y2 लेंगे, तो k इंटू बोले ना, जब भी एक तो माइनस का साइन एक तो छोटा सा ब्रैकेट दीजिए, सम को खत्म कीजिए, प्लस n क्या है 1 है, ठीक है, y1 क्या है 10 है, ठीक है, डिवाइडेड बाय क्या करेंगे, रेशियो का सम करेंगे, ठीक है, k+1, बस अब कुछ नहीं करना, आसान हो गया। -4 इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिए तो ये k+1 आ जाएगा, ठीक है, इसके नीचे कुछ नहीं तो 1, यहाँ पे 3 × k क्या होता है 3k होगा, और अब प्लस माइनस -6, ठीक है, यहाँ से -4 = 3k -6, ठीक है। अब देखिए ये नंबर को एक तरफ लाइए, ये माइनस का 6 इधर आया तो प्लस का 6 हो जाए, 6 - 4 = 3k है, ये माइनस का 4k जब उस तरफ जाता है तो साइन चेंज होता है, तो हम लोग भी साइन चेंज करेंगे, दिमाग नहीं लगाने का ज़्यादा। 4k तो 3k + 4k क्या होता है 7k, बहुत से 7k = क्या होगा 2, इतना छोटा, ये हो गया 2, ठीक है। हमको निकालना क्या था, रेशियो निकालना, तो ठीक है, यहाँ से हम लोग बोल सकते हैं कि k = क्या होगा 2/7, तो रिक्वायर्ड रेशियो मेरा क्या था, k/1 था ना, k का जगह आप लोग 2/7 पुट कर दीजिए, तो क्या हो जाएगा 2:7, ये मेरा रिक्वायर्ड रेशियो है, जो मेरा आंसर है। हम लोग वहाँ से भी निकाल सकते हैं, ठीक है, निकालते हैं, लेकिन आप लोग को ये करना है, इसलिए तो हम लोग ये रेशियो लेट किया ना, ताकि दो ही क्वेश्चन को सॉल्व ना करना पड़े। देखिए क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, k+1, देखिए k इंटू -8 क्या होता है -8k +10, ठीक है, तो 6k हो जाएगा, +6 = -8k +10, ठीक है। ये जब इधर आएगा 6k और ये हो जाएगा प्लस का 8k = हो जाएगा 10 - 6। हम क्या किए, k को एक तरफ लिए, हमको जो चाहिए रहता है नंबर को, नंबर सारा नंबर एक तरफ, सारा अल्फ़ाबेट एक तरफ, तो हम k को इस तरफ लाए और नंबर को उस तरफ ले गए, तो 6k + 8k क्या होता है 14k = 4, ठीक है। हमको k निकालना, तो हम क्या करेंगे 4/14, तो 4/14 2 2 जा 2 7 जा 2/7, कैमरा मैन ओके, ठीक है, 2/7 तो हो गया। मेरा रेशियो क्या था, k/1 था ना, तो 2/7:1, तो 2:7 हो जाएगा, ये मेरा रेशियो था। हम लोग को पूछा था कि कौन सा रेशियो में डिवाइड करेंगे, तो 2:7 में डिवाइड करेंगे, तो क्या होगा, ये जो पॉइंट है इन दोनों को डिवाइड कर देगा। समझ में आया, वीडियो को नोट कीजिए आप लोग, या तो ये प्रोसेस फॉलो कीजिए फिर वो प्रोसेस कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल करते हैं, 8 नंबर एग्जाम्पल। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, एग्जाम्पल 8, फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन। देखिए ट्राइसेक्शन का मतलब क्या होता है ना, ट्राई मतलब होता है 3, सेक्शन मतलब डिवाइड करना, 3 सेक्शन में डिवाइड करना, ठीक है। यहाँ पे लिखा हुआ ब्रैकेट में, आइदर द पॉइंट्स डिवाइडिंग इन 3 इक्वल पार्ट्स। देखिए एक मान सपोज कीजिए लाइन है, ठीक है, हमको कोऑर्डिनेट्स दिया हुआ है, ए का कितना 2, -2, यहाँ पे बी का कोऑर्डिनेट दिया हुआ कितना है -7, 4,
ठीक है। हम लोग को क्या करना है, हम लोग को एक कोऑर्डिनेट्स निकालना है ट्राइसेक्शन का, जो दो मतलब ये टोटल 3 हिस्सा में डिवाइड है। एक हिस्सा मान के चलिए यहाँ पे, एक यहाँ पे है। इसको हम लोग सपोज m लेट करते हैं, इसको हम लोग लेट करते हैं n। ठीक है, सिंपल है। ठीक है, ये तीनों सबका रेशियो क्या है, सब इक्वल रेशियो में। ये है 1:1:1, मतलब ये 1 हिस्सा 1 हिस्सा 1 हिस्सा। ठीक है, हमको इस पॉइंट का और इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? सिंपल क्वेश्चन है। हम लोग को क्या निकालना है, कोऑर्डिनेट्स निकालना है पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन का, जो डिवाइड करता है ट्राइसेक्शन में। ठीक है, इक्वल 3 पार्ट्स में ऑफ द लाइन सेगमेंट दिस एंड दिस। तो ठीक है, हम लोग क्या करते हैं, इसको लेट कर लेते हैं। सपोज x1, y1, इसको लेट करते हैं x2, y2। ठीक है, देखिए हम लोग जब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे ना, तो हम लोग ये तीनों एक हिस्सा 3 हिस्सा है, और मान लीजिए इसका जब कोऑर्डिनेट निकालते हैं तो ये 1 रेशियो होगा, और ये बाकी बचा हुआ रेशियो क्या होगा, 2 होगा। ये 1 रेशियो है और ये क्या है, 2 रेशियो। एक कंडीशन हम लोग केस 1 यहाँ पे ऐसा ले सकते हैं, केस 1, और केस 2 में हम लोग क्या करेंगे, केस 2 के केस में ऐसा कर देंगे हम लोग, ये निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, ये पॉइंट ए है, ये बी है, ये हो गया हमारा क्या m, और ये हो गया हमारा n। ठीक है, ये क्या है x2, y2, और इसका कोऑर्डिनेट -7, 4 है, और इसका कोऑर्डिनेट क्या है 2, -2 है। सिंपल है। ठीक है, अब देखिए तीनों सेम रेशियो में 1:1:1। तो जब इसका कोऑर्डिनेट निकालेंगे तो हम लोग बोल सकते हैं कि ये रेशियो मेरा क्या होगा, 2 होगा, और बचा हुआ रेशियो क्या होगा, 1। ठीक है, तो ये 2:1 में डिवाइड होगा, सॉल्व हो जाएगा। कैसे, सेक्शन फार्मूला, सिंपल है। ठीक है, देखिए केस 1 को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले इसका कोऑर्डिनेट निकालते हैं। ठीक है, हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है, x इक्वल टू, तो यहाँ पे x क्या है, x1 है, इक्वल टू mx2। m मेरा क्या है, 1 है, 1:2 में डिवाइड हो रहा है, याद रखिएगा। तो mx2 1 इंटू x2 कितना है, -7। हम बोले ना जब भी -7 छोटा सा ब्रैकेट देगा, -7 कीजिए, सम को खत्म कीजिए। ठीक है, mx2 प्लस 2 इंटू x1 कितना है, 2 है, डिवाइडेड बाय रेशियो का सम 1+2। ठीक है, सिंपल। ठीक, यहाँ पे क्या कीजिए, y निकाल लीजिए छोटा सा करके। y क्या होगा मेरा, my2 हो जाएगा 1:4 प्लस ny1, मतलब 2 इंटू -2, डिवाइडेड बाय क्या, रेशियो का सम 1+2। तो यहाँ से हम लोग जब x1 निकालेंगे तो -7 होगा, प्लस 2 इंटू 2 क्या होता है, 4, और 1+2 क्या होता है, 3। ठीक है, तो x1 इक्वल टू क्या हो जाएगा, -7 प्लस 4, माइनस का 3 होता है, और माइनस का 3 को जब 3 से डिवाइड करेंगे तो माइनस का 1 आएगा। x आ चुका है, मुबारक हो। y कैसे निकालेंगे, 4:1 4, माइनस 2 इंटू 2 4 है, 1+2 3, कोई दिक्कत नहीं है। y मेरा क्या होगा, 4 - 4 क्या होता है, 0, और 0 का नीचे 3 है, तो 0 के नीचे कोई भी नंबर हो 0 को छोड़ के तो क्या होता है, 0। अब मेरा ये m का कोऑर्डिनेट आ चुका है, -1, 0। समझ में आया? हाँ, नहीं आया फिर से देखिए वीडियो को, फिर नहीं आया फिर से देखिए, आना ही है। हम और आप मिलकर मैथ्स को हम लोग बहुत आसान करेंगे। ठीक है, देखिए केस 2 पे आते हैं, n निकालना है ना, n का कोऑर्डिनेट क्या है, x2। सेम फार्मूला, रेशियो चेंज हो जा रहा है बस, 2:1। तो mx2 क्या है मेरा, -7, प्लस n क्या है, 1, x1 क्या है, 2, डिवाइडेड बाई m प्लस n, मतलब रेशियो का सम 2+1। ठीक है, x2 निकाल लो यहाँ से आराम से, 2 इंटू -1 -14 प्लस 2/3, तो ये कितना होगा, माइनस का 12/3 होता है। ठीक है, -14 प्लस 2 -12, ये 3 1 जा 1, 3 4 जा, तो माइनस का 4 आया x2। ठीक है, अब क्या करना, y2 निकालना। कैसे, सेक्शन फार्मूला, y2 इक्वल टू क्या होगा, y2 कहीं ना कहीं y है, ये चीज my2 मतलब 2 इंटू y2 क्या है, ये x2 है या y2 है, 4 प्लस n 1 इंटू y1 क्या है, -2, माइनस इसलिए छोटा सा ब्रैकेट। ठीक है, डिवाइडेड बाई रेशियो का सम 2+1, तो y2 इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, 2 इंटू 4, बहुत लोग 24 लिखते हैं, आप लोग नहीं, 8, 2 इंटू -1 क्या होगा, ये माइनस का 2 हो जाएगा, डिवाइडेड बाई 2+1 3। ठीक है, तो यहाँ हो जाएगा 6/3, तो हमारा y2 जो आएगा वो आएगा 2, ये 3 1 जा 1, 3 2 जा 2। ठीक है, तो हम लोग बोल सकते हैं कि जो हमारा रिक्वायर्ड पॉइंट है, जगह का शॉर्टेज है, उम्मीद करते हैं कि थोड़ा सा मैनेज आप लोग कोऑपरेट कीजिएगा।
आने वाले टाइम में देखते हैं, बड़ा सा बोर्ड लेंगे यहाँ पे। देखिए द रिक्वायर्ड पॉइंट्स ऑफ ट्राइसेक्शन इज, हम लोग बोल सकते हैं क्या, एम का पॉइंट क्या आया मेरा -1, 0 एंड एन का पॉइंट क्या था -4, 2। ठीक है, ये हमारा आंसर है। समझ में आएगा। नोट कीजिए, वीडियो को पॉज करके हम लोग 9 एग्जाम्पल पे चलते हैं। 9 नंबर एग्जाम्पल बहुत आसान है, क्योंकि हम बता चुके हैं ये चीज़ के बारे में। क्या चीज़, अभी समझाते हैं। फाइंड द रेशियो इन विच द वाई एक्सिस, बोला जा रहा है रेशियो निकालना वाई एक्सिस का। जब भी वाई एक्सिस का बात हो, इसका मतलब क्या होता है, उस पर x 0 होगा। जब भी x एक्सिस का बात हो, इसका मतलब क्या है कि उस पर y 0 होगा। तो ठीक है, आप लोग भी कर दीजिए। y एक्सिस मतलब x 0, y। ठीक है, पहला चीज ये। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन पढ़िए ध्यान से। फाइंड द रेशियो इन विच द y एक्सिस मतलब 0, y क्या करता है, डिवाइड करता है। ज्वाइन द पॉइंट, सिंपल है। हम k:1 तो पता ही है, रेशियो लेट कर लेंगे k:1, और ये जो है मेरा एक लाइन लेंगे जो पॉइंट मान लीजिए लेट कर लीजिए। लेट पॉइंट ए का कोऑर्डिनेट 5, -6 है। 5 को ठीक से लिखना होगा, ये 5, -6, और यहाँ पे लेट कीजिए बी जो पॉइंट है हमारा वो क्या है -1, -4। -4, ठीक है। और यहाँ का जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये मेरा 0, y है, दिया हुआ है। ठीक है, ये चीज लेट कर लिए। सेक्शन फार्मूला को यूज करके हम लोग बहुत इजीली सम्स को सॉल्व कर सकते हैं। कैसे कर सकते हैं, जैसे हम बता रहे वैसे, एकदम सिंपल, कंफ्यूज नहीं होना। देखिए, और दूसरा क्वेश्चन यहाँ बोला जा रहा है ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। अगर ये रेशियो निकल गया तो वाई तो इजीली निकल, ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो देखिए हम लोग सेक्शन फार्मूला पे जाते हैं, और बाहर के साउंड को आप लोग इग्नोर कीजिए, क्योंकि हम लोग जहाँ रहते हैं ना, तो वहाँ पे हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। ठीक है, छोड़िए। देखिए सेक्शन फार्मूला x की जगह क्या है 0। मेरा सेक्शन फार्मूला क्या होता है, x = mx2 + nx1 डिवाइडेड बाई m+n। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। y = क्या होगा, my2 + ny1 डिवाइडेड बाई m+n। कोई दिक्कत, हैंडराइटिंग पे ध्यान मत दीजिए, कॉन्सेप्ट पे फोकस कीजिए, क्योंकि कोई महापुरुष बोला है कि कॉन्सेप्ट इज द पावर। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दिया। देखिए ये 0 हो गया, ये x है मेरा, इक्वल टू क्या आएगा mx2, ये m है, m x2 कितना है -1, ब्रैकेट देके -1 लगा देंगे, सम्स को खत्म कर देंगे, प्लस n क्या है 1 इंटू x1 क्या है 5 दीजिए, डिवाइडेड बाई क्या होता है भाई रेशियो का सम। रेशियो क्या k:1 तो k+1 कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं। ये 0 इंटू k+1, दुनिया में कोई भी नंबर को आप मल्टीप्लाई कीजिए 0 से तो वो वैल्यू 0 होता है। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, और k इंटू -1 माइनस का k हो जाएगा, और 5 इंटू 1 5, k निकालना, k को इधर भेज देंगे, k = 5 है। ये तो बहुत आसान हो गया। क्या बोला था, फाइंड द रेशियो इन विच y एक्सिस डिवाइड द दिस। ठीक है, द रिक्वायर्ड रेशियो which divides y axis joining the 2 point, y axis joining the 2 points a and b are, क्या होगा हमारा रेशियो, k:1 था ना, k:1, तो हमारा हो जाएगा 5:1। ये हमारा हो गया रेशियो। ठीक है, यहाँ पे, और यहाँ पे बोला गया था फाइंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, मतलब पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन जिस पे वो कट करता है। ये लाइन किस पे कट कर रहा है, ये हमारा जो लाइन है किस पे कट कर रहा है, 0, y पे। y हम लोग निकाल चुके हैं। ठीक है, सिंपल सा चीज़ है, तो लिख देंगे द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, द पॉइंट ऑफ अच्छे से लिखेंगे, इंटरसेक्शन इज, इंटरसेक्शन इससे अच्छा हम नहीं लिख सकते हैं, मेरा यही हैंड राइटिंग है। देखिए इम्प्रूव कर रहे हैं, डे बाय डेज होगा, आज नहीं तो कल बहुत अच्छा हैंड राइटिंग होगा। देखिए इंटरसेक्शन क्या था मेरा, 0, y था ना। ठीक है, 0, y
ठीक है, यहाँ से निकाल लेंगे। देखिए यहाँ पे देखिए हम लोग क्या करते हैं, y इक्वल टू लिख देंगे। y इक्वल टू क्या होता है हमारा my2, m क्या है k का वैल्यू तो पता ही है ना, निकाल सकते हैं k इंटू my2 माइनस का 4, माइनस का साइन है तो छोटा सा एक ब्रैकेट दे देंगे, ठीक है, प्लस ny1, n1 इंटू 1 इंटू माइनस का 6 डिवाइडेड बाई क्या होगा k प्लस 1, रेशियो का टर्म k प्लस 1। k का वैल्यू अभी हम लोग पुट नहीं किए हैं, अब करेंगे, ठीक है, कर दीजिए। तो फिर y निकालना है, ठीक है, k का वैल्यू कितना 5, तो 5 इंटू माइनस 4 लिख दे, लिख देते एक लाइन और, प्लस माइनस 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 6 डिवाइडेड बाई 5 प्लस 1, तो y इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, देखिए 5 इंटू 4 माइनस का 20, क्योंकि माइनस का साइन है, माइनस का 20 और माइनस का 6 को ऐड कर देंगे तो हो जाएगा माइनस का 26/6। ये कटेगा 13 बार में, ये कटेगा 2 बार में, तो -13/2 होगा। कंफ्यूज नहीं होना, देखिए -20 -6 जब साइन सेम रहता है ना, वो चाहे प्लस का साइन हो चाहे माइनस का साइन हो, जब दो साइन प्लस का हो दोनों का ऐड करके प्लस का साइन दीजिए, दो साइन जब माइनस हो दोनों माइनस, ये भी माइनस ये भी माइनस, दोनों को ऐसे ऐड कीजिए और साइन दीजिए माइनस का, कभी गलती नहीं होगा, ठीक है। तो मेरा पॉइंट क्या हो गया 0, मेरा पॉइंट हो जाएगा 0, -13/2। ये हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है, यही हमारा आंसर है। 2 क्वेश्चन पूछा था इसमें, ठीक है। पहला क्वेश्चन किस रेशियो में डिवाइड होगा, वाई एक्सिस कट करेगा जो डिवाइड करता है 5:1, और दूसरा बोला गया था फाइंड ऑल्सो फाइंड द पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन। तो जब हम के पता चले तो वाई तो आराम से निकल जाएगा, निकाल दिया, ठीक है, ये हो गया। वीडियो को नोट कीजिए पॉज करके, लास्ट एग्जाम्पल करते हैं, उसका हम 7.2 में प्रोसीड करेंगे। एग्जाम्पल 10 नंबर क्वेश्चन है, इस एग्जाम्पल का लास्ट है, इसके बाद हम लोग 7.2 में प्रोसीड करेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा आसान से हमसे, बस देखिए हम लोग को पैरेललोग्राम के बारे में पता होना चाहिए कि पैरेललोग्राम एक्चुअल में होता क्या है। क्वेश्चन बोल रहा है कि इफ द पॉइंट्स, एक पॉइंट है 6,1, 8,2, 9,4, P,3, ठीक है, और क्या है एंड द वर्टिसेस ऑफ अ पैरेललोग्राम, इसका वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। टेकन इन ऑर्डर का मतलब हम समझाते हैं, देखिए सबसे पहले एक पैरेललोग्राम बनाइए, प्यारा सा पैरेललोग्राम, ऐसे करके ऐसे होता है और ऐसे होता है। डायग्राम पे फोकस मत कीजिएगा, हैंडराइटिंग में तो बिल्कुल नहीं, मैथ्स का टीचर है ना। ये ए हो गया, ये बी हो गया, ये सी हो गया और ये डी हो गया, ठीक है। ए का कोऑर्डिनेट क्या है 6,1, बी का कोऑर्डिनेट क्या है 8,2, बहुत अच्छा। सी का कोऑर्डिनेट क्या है 9,4, वेरी गुड। डी का कोऑर्डिनेट क्या है P,3, ठीक है। और हम लोग को निकालना क्या, फाइंड द वैल्यू ऑफ P। ये P का कोऑर्डिनेट निकालना ना अपने को। देखिए हम लोग क्या करेंगे, A B C D, ये A के बाद B आता है, B के बाद C के बाद D, टेकन इन ऑर्डर का मतलब यही है। A के बाद C हम लोग नहीं लिख सकते, कभी नहीं लिख सकते, गलती हो जाएगा, ठीक है। देखिए और हम लोग को पता है ये क्या होता है, बोलिए बोलिए, हाँ हाँ वही डायगोनल होता है, ये भी डायगोनल होता है, इधर डायगोनल बड़ा हो गया, ठीक है। अब हम लोग को निकालना है क्या, P का वैल्यू निकालना है, ठीक है। एक छोटा सा स्टेप्स, ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट, ये मान लीजिए इसको O लेट करते हैं। ये जो होता है पैरेललोग्राम के केस में क्या होता है कि डायगोनल जो सेंटर पे जो कट कर रहा है ना, बाइसेक्ट करता है। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है, मिड। जैसे मान लीजिए इसका पॉइंट हम लेट किए x, y, तो ये जो मेरा A है और ये जो C है, AC एक डायगोनल है, इन दोनों का ये जो है मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट थ्योरम हमको पता है ना, मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, जब हम लोग x निकालते हैं, जब x निकालते हैं तो हम लोग क्या करते हैं x1 + x2/2, और जब y निकालते हैं तो क्या करते हैं y1 + y2/2, ठीक है, ये हो गया। तो देखिए एक लाइन खाली लिखना है, सम्स खत्म हो गया, सम्स में कुछ नहीं बचा। हम लोग जानते हैं, वी नो दैट डायगोनल्स, सिंपल सा लाइन है, डायगोनल्स आर बाइसेक्ट एट ईच अदर, सम्स इसी पे ही खत्म होगा, ईच अदर इन पैरेललोग्राम। स्पेलिंग पे ध्यान नहीं देना है, सम्स पे फोकस करना है, कॉन्सेप्ट इज द पावर। देखिए x है ना, ये मेरा x निकालना, मिड पॉइंट थ्योरम से निकाल सकते हैं, बाइसेक्ट करता है तो मिड पॉइंट है। x इक्वल टू क्या होगा, ये x1 है, ये x2 है, तो हो जाएगा 6 + 9/2, ठीक है। तो x इक्वल टू क्या हो जाएगा 15/2, ठीक है। वैसे करके y निकालें तो क्या होगा y1 + y2, y1 क्या है 1 प्लस y2 क्या है 4/2, ठीक है। तो y इक्वल टू क्या हो गया मेरा 5/2 आ जाएगा, ठीक। ये मेरा क्या हो गया x और y का कोऑर्डिनेट आ गया।
तो इसका कोऑर्डिनेट क्या हो गया मेरा 15/2, 5/2। और ये जो 15/2 है और ये जो 5/2 है ना, ये इन दोनों का सेंटर है और इन दोनों का भी सेंटर है। सम्स खत्म हो गया। तो p + 8/2 = 15/2। p का वैल्यू निकालना था, निकल गया। क्या था इस सम्स में? देखिए डायगोनल हम कौन सा डायगोनल ले रहे हैं? डायगोनल BD। फार्मूला क्या होता है? x1 + x2/2। x1 क्या है? p प्लस x2 क्या है? 8 /2 इक्वल टू क्या होगा मेरा? देखिए x1 + x2, x1 + x2/2 = x, x की जगह क्या है? 15/2 है। ठीक है, इक्वल टू क्या? इस तरफ इक्वल टू क्या? उस तरफ। नंबर सेम रहे, नीचे नीचे काट सकते हैं आराम से। तो p + 8 = हो जाएगा 15 और p निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 15 - 8, तो p = हमारा हो जाएगा 7। ठीक है, और हमको p का ही वैल्यू निकालना था। p का वैल्यू 7 आ चुका है, ये हमारा आंसर है। मुबारक हो। इसी के साथ अपना एग्जाम्पल्स सारा ख़त्म हो चुका है। अब हम लोग 7.2 पे प्रोसीड करेंगे। बहुत आसान था। अगर आप लोग को नहीं समझ में आया, वीडियो को ऐसे थोड़ा सा पीछे कीजिए, फिर देखिए। नहीं समझ फिर देखिए, समझ में आना ही है। घर में प्रैक्टिस कीजिए, एग्ज़ाम आने वाला है, बहुत सारा प्रैक्टिस कीजिए। हमसे जितना हो सकता है कवर कराएंगे। अपडेट रहिए, थोड़ा सा टाइम दीजिए, चीज़ों को रिवाइज कीजिए बार बार, और भरोसा बनाइए कि हम और आप मिल के मैथ्स को बहुत आसान बनाएंगे। ठीक है, चलिए तब तक मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।